बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चढ़िए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर एम रज़ा। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी लॉरेल्स, LAURELS, लॉरेल्स होम स्कूल का जो है वो सिलेबस है हमारे पास, माई मैथ 3। ठीक है जी, मैथ 3 को जो है वो हम आज एड्रेस करने जा रहे हैं। दो तीन चीज़ें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि याद रख लें। थोड़े बहुत फ़र्क के साथ जो है वो आपको आफाक के अंदर भी यही टॉपिक मिलेंगे, आपको तिफली के अंदर भी यही टॉपिक मिलेंगे, आपको दीगर जितने भी सिलेबस हैं लाइक मिनहाज सिलेबस है, लाइक पैरागॉन है, लाइक ईस्ट सिलेबस है। ठीक है, तो उन सब के अंदर भी जो है ना वो आपको यही टॉपिक जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले जो है वो टॉपिक्स की तरफ जो है वो एक रुझान दे दूं, फिर हम उसको जो है वो आगे चल के जो है ना वो मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे और मज़ीद इसको हम देखेंगे कि हमने कैसे इसको एडजस्ट करना है। तो चलिए अब टॉपिक्स को देखते हैं। बुक और सिलेबस का तारुफ हमें हो चुका है। जी, तो कंटेंट्स के अंदर जो है ना वो कौन कौन सा है जी। यूनिट 1 पे है, क्लास 3 के हम मैथ को जो है वो आज एड्रेस करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 नेचुरल नंबर्स जी। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यूनिट नंबर 3 है सब्सट्रैक्शन। यूनिट नंबर 4 है मल्टीप्लाइंग होल नंबर्स। यूनिट नंबर 5 है जी डिवीजन। और यूनिट नंबर 6 पे है फ्रैक्शंस। यूनिट नंबर 7 पे है मेजरमेंट्स। और यूनिट नंबर 8 पे है टाइम। और यूनिट नंबर 9 पे है जियोमेट्री। ठीक है जी, यूनिट नंबर 9 पे क्या है जी, जियोमेट्री। यूनिट 1 का पेज 4 से लेकर पेज नंबर 19 तक। और यूनिट 2 पे जो है ना, यूनिट 2 जो है वो पेज नंबर 20 से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 29 तक है। यूनिट नंबर 3 जो है वो सब्सट्रैक्शन का, वो पेज नंबर 30 से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 31 तक, 35 तक है। और यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट हो रहा है जी पेज नंबर 36 से एंड इट गोज़ टू पेज नंबर 51 तक। और यूनिट नंबर 5 जो है वो हमारा 52 तक जा रहा है। 52 से स्टार्ट हो रहा है और 59 तक जा रहा है। यूनिट नंबर 6 जो है वो 60 से स्टार्ट हो रहा है। और यूनिट नंबर 7 जो है वो हमारा यूनिट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो रहा है 63 पेज पे। यूनिट नंबर 7 हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 64 पेज से और ये क्लोज हो रहा है 76 पेज के ऊपर। और यूनिट नंबर 8 जो है वो 77 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और यूनिट नंबर 9 जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 84 से, क्योंकि 83 पर टाइम का जो है वो क्लोजिंग हुई है। अच्छा, इस जो है वो आप थोड़ा सा, मैं यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो बताना चाह रहा हूँ इसी फहरिस्त के अंदर से, फिर हम उससे आगे चलते हैं और हम इसको जो है ना वो मज़ीद आगे देखते हैं। और वो क्या चीज़ें हैं आप याद रखें, अगर थोड़ा सा आप एवेलुएट करें तो आपका जो यूनिट नंबर 1 है नेचुरल नंबर्स, ये क्लास 3 का मेजर टॉपिक है। आप देख सकते हैं कि उसको कितने जो है ना वो पेजेस दिए हुए हैं। इसी तरह उसके बाद फिर जो आपका यूनिट नंबर 4 है वो मेजर टॉपिक है। और उसके बाद फिर जो है वो आपका जो है मेजरमेंट्स, नो फ्रैक्शंस जो है, नहीं सॉरी, टाइम और ज्योमेट्री। टाइम और ज्योमेट्री जो है वो आपके मेजर टॉपिक्स हैं। यानी मुराद ये है कि इन टॉपिक्स के अंदर बच्चे को हर सूरत अडेप्ट होना है, बच्चे को हर सूरत माहिर होना है। ये टॉपिक्स जो है, ये यूनिट्स जो है बच्चे को फिंगर टिप्स पर जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है जी, मैंने इसलिए आपके साथ ये इतनी जो है ना वो मगजमारी की है। यूनिट नंबर जो है ना वो 1 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक और पेज नंबर 4 से लेकर पेज नंबर 84 तक जो बुनियादी मकसद था, जो आपके साथ जो है वो मगजमारी का बुनियादी मकसद था, वो ये था कि इसके अंदर से आप जो है वो देख लीजिए। हमारा यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यूनिट 8 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 8 का अगर 3 क्लास का बच्चा जो है वो आपको टाइम नहीं बता सकता, तो इसका मतलब ये है कि उसका मैथ वीक नहीं है, बल्कि उसके मैथ्स की जो टीचर है या मैथ का जो टीचर है उसके अंदर वीकनेस है। ठीक है जी, यूनिट नंबर 9 जो ज्योमेट्री है उसको हम फिर जो है वो आगे डिटेल से देखते हैं।
और चलिए अब यूनिट नंबर 1 को जो है ना वो हम लेकर चलते हैं, यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ हम उसको आगे मज़ीद जो है वो कवर अप करेंगे। ओके डियर वॉचर्स, डियर सब्सक्राइबर्स और डियर टीचर्स, अगर आपने डियर पेरेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल जो है वो अभी इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए से ज्वाइन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल जो बेल का बटन है उसको ऑल पे प्रेस करें ताकि 7 अरब की आबादी के अंदर आपको मुझे ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत महसूस ना हो। और अगर आपको जो है वो लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। यूनिट नंबर 1 जी, नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, यूनिट नंबर 1 पे क्या है जी, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम उर्दू में जो पढ़ते आए हैं वो क्या पढ़ते आए हैं जी, वो मैं आपको जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि उसी के हिसाब से हमें कुदरती आदाद, कुदरती आदाद, ठीक है जी, कुदरती आदाद, नेचुरल नंबर्स। अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। उर्दू में आपको इसलिए बताया ताकि आपको जो है ना वो समझ में आ जाए कि ये कोई नई चीज़ या कोई नया छलावा नहीं है बल्कि वही पुरानी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसलिए कहा कि आपको खुद से जो वो कवर हो जाए। अब हम इसको जो है ना वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस, साबका क्लासेस में वी हैव लर्नड, हम पढ़ चुके हैं अबाउट नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में अप टू 1000, 1000 तक। एंड आल्सो हैव लर्नड, और हम जो है वो पढ़ चुके हैं देयर एडिशन, उनके इजाफा को यानी जमा को, सब्सट्रैक्शन, मैथ के अंदर आप जमा कहेंगे, सब्सट्रैक्शन उसकी तफरीक को, एंड मल्टीप्लिकेशन और उसकी ज़रब को यानी ज़रब को। इन दिस क्लास, इस क्लास के अंदर वी विल लर्न हम पढ़ेंगे अबाउट द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में, अबाउट 1 लाख, 1 लाख तक, एंड देयर एडिशंस और उनके मजमुआ यानी उनके जमा के बारे में, सब्सट्रैक्शंस उनकी तफरीक के बारे में, मल्टीप्लिकेशन उनकी जो है वो ज़रब के बारे में, एंड डिवीजन और उनकी तकसीम के बारे में। ओके जी, काउंटिंग अप टू 1000 वी नो दैट, हम जानते हैं बाय एडिंग 1 टू एनी नंबर वी गेट its next number, we get its next number. For example, I want to give you a review that if you use 1 and put one number into it, then it is called 2, and then you have 2 and you put one number into it and then it is called 3, and then you have number 3 plus add one number more is equal to 4. So 2, 3 and 4. This strategy is telling us, ये strategy हमें यहाँ पर जो है वो बताई जा रही है इस सारे सीक्वेंस के अंदर, यानी next to 9, यानी as the number next to 9 is 10 and next to 10 is 11। जैसे मैंने आपको अभी जो है ना वो स्कीम जो है वो बताई है राइटिंग पैड के ऊपर, द नंबर नेक्स्ट टू 99 इज 100 एंड नेक्स्ट टू 100 इज 101 एंड सो ऑन अप टू 1000। यानी आप उसके अंदर 1 नंबर जो है वो ऐड करते जाएंगे तो उसके अंदर ये सारी की सारी कंडीशंस जो है ना वो क्रिएट होती चली जाएंगी। अब हम थोड़ा सा जो है वो, ये हमारा पेज नंबर जो है वो यहाँ पर मुकम्मल हुआ है जी 4, हाँ जी, पेज नंबर 4 हमारे यहाँ पे जो है ना वो मुकम्मल हुआ है। अब हम पेज नंबर 5 पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो क्या बात है और हमने आगे किस चीज़ को जो है वो डिस्कस करना है। चलिए जी, पेज नंबर 5 के ऊपर हम आ चुके हैं और पेज नंबर 5 के ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी का बुनियादी मतलब ये है कि इसके अंदर क्या चीज़ दी गई है जी, इसके अंदर एक्टिविटी दी गई है कि राइट डाउन 5 नंबर्स नेक्स्ट टू ईच गिवन नंबर्स। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा कन्फ्यूजन होते हैं और यही वो कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से जो है ना वो इस लेक्चर की बुनियाद या बिना पड़ी। हमारे जो है वो लारुल उलूम सिलेबस पढ़ाने वाली एक नहायत ही अजीज़ा, नहायत प्यारी टीचर जो हमारे जो है वो चैनल की रेगुलर व्यूवर हैं और जो है उनकी वजह से कई सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर नए आए और वो वीडियोस को जो है वो दूसरों को रिफ़र करती होती हैं, चैनल को रिफ़र करती होती हैं और उनकी वजह से जो है वो चैनल के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा रौनक और
चहल पहल है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी तरफ से जो है ना वो एक गुड इज्तिहाद किया। उन्होंने कहा जी यहाँ पे 2000 है तो आगे 3000 आना चाहिए, 4000 आना चाहिए, 5000 आना चाहिए, 6000 एंड 7000। बात गलत नहीं थी, बात 100% दुरुस्त थी, ऐसा हो सकता है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे ऊपर जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये चीज़ मैंने उनको वहाँ पे अलग से समझाई थी, तो फिर मैंने कहा कि इसको भी लेक्चर का हिस्सा कर लेते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड ये दिया गया हो, इस स्टैंडर्ड के ऊपर आपने चलना है। यहाँ पे 999 है, उसके बाद 1000 है, उसके बाद 1001 है, 1002 है, 1003 है, 1004 है। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा गौर करें, मैं यहाँ पे जो है ना वो आपको 1590 है ना, तो यहाँ पे इससे आगे क्या आएगा 1591। ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा, मैं यहाँ पे दो नुक्ते इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको ये इतना पता चल जाए कि ये पिछली बात जो है ना वही है, और इससे आगे क्या बात की जा रही है जी, वो 91 लग गया, उसके बाद आ गया 92, इसके पीछे 15 लिखना है आपने। ठीक है, बल्कि बेहतर है मैं साथ साथ लिख ही दूँ, ऐसा ना हो कि गलत रिवायत पड़ जाए। ठीक है जी। उसके बाद है जी 1593, उसके बाद है 1594, और उसके बाद क्या है जी 1595। ठीक है जी। तो 5 नंबर्स जो है ना हमारे कंप्लीट हो गए। आ गया जी 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो इसके अंदर कोई और इजाफी चीज़ यहाँ पर नहीं है। आप इसकी इसी पेज की जो है वो वर्कशीट बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपने वर्कशीट नहीं देनी तो इसका तरीकाकार ये है कि आप उनको इसकी बोर्ड पे भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और उसमें ये एक जो यहाँ पे जो है ना वो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आपने डिफरेंट एंगल से जो है ना वो उनको करवाना है। फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं साथ आपको जो है ना वो बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, आप उनसे कहेंगे कि बेटा 5000 है हमारे पास। ठीक है, तो 5000 के अंदर आपने 1 ऐड करना है। आप बेशक उनको वहाँ यहाँ पे ऐड करवा के भी करवा सकते हैं। तो बेटा ये क्या बनेगा कि 0 और 1 को जो है वो जमा करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 5 है, तो ये क्या बन जाएगा 5001 बन जाएगा। आप इसको जो है ना मतलब है कि नेक्स्ट अगर जो है वो देखना चाहेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अब हम दूसरे एंगल से चलते हैं। दूसरा एंगल हमारा क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। दूसरा एंगल हमारा बन जाएगा, फॉर एग्जांपल इसी 5000 को हम लेके चलते हैं, लेकिन उनको हम कहते हैं कि बेटा आपने 1 का इजाफा नहीं करना, आपने पूरे 100 का इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो 5000 था, हमने ये 5000 लिखा, इसके अंदर हमने 100 का इजाफा कर दिया। अब बच्चों को हम बताएंगे 0, 0 एंड 1 इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन गया 5100। अब हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा इसमें आगे हम जो है ना वो 100 का इजाफा करते जाएंगे, तो ये क्या बनता जाएगा। ठीक है जी, ये तरीकाकार हो गया। अब इससे आगे अगली चीज़ जो है वो बड़ी गौर तलब है, और इसको मैं समझाना चाहता हूँ आपको, जिससे आपको चीज़ की जो है ना वो प्रॉपर तरीके से समझ भी आ जाएगी, और ये चीज़ आपको जो है ना दोबारा भूलेगी भी नहीं। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई एम गोना जस्ट वाइप इट आउट द वाइट बोर्ड एंड जस्ट कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब यहाँ पे एक टेबल ये दिया हुआ था, दूसरा टेबल मैंने आपको जो है वो बोर्ड के ऊपर समझा दिया है। अब उसके साथ तीसरा टेबल आपने कैसे मेंटेन करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तीसरे टेबल के अंदर आप क्या कर सकते हैं जी, आप सिंपल जो एडिशन होता है उसको भी ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कैसे कि अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है ना वो दिए हुए थे। यहाँ पे 2950 दिया हुआ था, आप इस 2950 की जगह पे क्या कर सकते हैं 3550 करवा सकते हैं, ये देखिए। और इसकी जगह पे आप 4550 करवा सकते हैं। सिमिलर मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि बच्चों के ज़हनों के अंदर जो है वो मैथ का जो एक्चुअल एक वो होती है एल्गोरिदम होता है, वो बच्चों के अंदर जो है ना वो बाकायदा जाग सके। ठीक है जी। तो उसके बाद आप उनको क्या करवा सकते हैं, इससे अगला तरीका ये है,
इससे क्या होगा कि डिफरेंट किस्म की जो रकमें हैं वो उनको क्या होगा, ज़हनों के अंदर बैठती चली जाएंगी, और जब वो उनके ज़हनों के अंदर जो है ना वो बैठ जाएंगी तो उससे क्या होगा कि आप जब बच्चों को जो वो कहेंगे तो वो बड़ी जल्दी जो है ना वो ड्रिलिंग कर लिया करेंगे। इससे अगला तरीका क्या है, वो ये है कि आप क्या करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल जो है वो यही 2000 जो आपके इसके अंदर दिया हुआ है इसको लिख दिया, ठीक है जी, ये 2000 आपने लिख दिया और ये एक्चुअल आपने यहां पे बयान कर दिया। अब इस 2000 के अंदर आप कहते हैं कि बेटा हम 500 ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम गोना ऐड 500। अब मैंने इसके अंदर 500 ऐड कर दिया, सो व्हाट इज द रिजल्ट, द रिजल्ट इज 0 0 एंड 5 0 5, so then 2, so the result is 2500। अब आप बच्चे को दोबारा कहते हैं बेटा इसमें 500 मोर ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा 3000। अब उसको दोबारा कहते हैं कि 500 ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, सो इट वुड बी 3500। अब इसके अंदर फिर जो है ना वो 500 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, इट वुड बी 3000 एंड नो सॉरी नॉट 3000, इट वुड बी 4000, इट वुड बी 4000। ठीक है जी। अब ये तरीक़ाकार है, इस तरीक़ाकार के हिसाब से आपने क्या करना है, उनको जो है ना वो ये चीज़ जो है वो करवानी है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें मज़ीद जो है वो देखते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आगे इसको जो है ना वो हम समझते हैं और मज़ीद हम इसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की भरपूर जो है वो कोशिश और जद्दोजहद करेंगे। वो क्या है, अब मैं आपको जो है ना बुक की तरफ दोबारा लेके आता हूँ। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से इन प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट 10 एंड 100। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मज़े की बात है, मेरे ख्याल से जो है वो इस टॉपिक को ऊपर होना चाहिए था और ऊपर वाले जो है वो टॉपिक को यानी इस टेबल को नीचे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टेबल ऊपर इसलिए दिया है कि बच्चों के जो है वो ज़हनों के अंदर एक नौ हाव बैठ जाए और उस नौ हाव के बैठने के बाद आप दोबारा उनको जो है वो ये करवाएंगे। जब आप उनको ये करवाएंगे तो उनको थोड़ा सा ज़हनों के अंदर जो है वो बैठेगा। अब इसकी प्रैक्टिस जो है वो बोर्ड के ऊपर करने से पहले आई वांट टू डिस्कस इट ऑन द बुक। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं जी, इन प्रीवियस क्लासेस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 243 हैज़ 200 4 टेंस एंड 3 यूनिट्स। यूनिट क्या होता है, यूनिट इकाई होता है। टेंस क्या होता है, दहाई होता है। और हंड्रेड्स क्या होता है, सैकड़ा होता है। इससे ऊपर जाएंगे तो 1000 आएगा, उससे ऊपर जाएंगे तो 10,000 आएगा। ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप बच्चों को थोड़ा सा, भले वो आपके पास टोटल इंग्लिश मीडियम है, लेकिन यूनिट के साथ अगर आप इकाई लिख देंगे तो क्या होगा, बच्चे को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट आई एम गोना राइट डाउन, for example there is what was the figure 2 no so yes 243, the figure was 243. So now we are going to convert it into 243. So what is it, I am gonna analysis it. The first one is our unit. What is it? It is our unit. What is it? It is our unit. ये क्या है हमारा जी, ये यूनिट है। और what is it? It's a unit. और यूनिट की उर्दू क्या बनेगी, ताकि हमें इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से याद भी रहे। यूनिट की उर्दू बनेगी जी इकाई। क्या बनेगी, इकाई। यूनिट की उर्दू क्या बनेगी, इकाई। ठीक है जी। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ कि इसमें जो सेकंड डिजिट है वो हमारे पास क्या है, दिस इज, ये हमारे पास क्या है जी 10। ये हमारे पास क्या है 10, यानी कि ये हमारे पास क्या है 10। और 10 क्या होता है, 10 को आप उर्दू में क्या कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि बच्चों को जो है ना वो आप अच्छे तरीके से समझा पाएँ। 10 को हम उर्दू में क्या कहते हैं जी, 10 को हम उर्दू में कहते हैं, टेन को हम उर्दू में क्या कहते हैं जी, दहाई।
दिहाई भी कहते हैं या दह भी कह सकते हैं, ठीक है, दह भी कह सकते हैं। जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे होते हैं व्यूवर्स, उनके लिए ज़रा दह को समझना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत दिहाई के, ठीक है। सो दे कैन अंडरस्टैंड 10 into दह इक्वली एंड ईजीली। उसके बाद हमारा जो लास्ट वन है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, जिसको हम जो है वो अब कवर अप करने जा रहे हैं, एंड वो क्या है, वो है 2। और इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 100। ये क्या कहलाएगा जी, HUNDREDS, चूंकि 2 है ना यहाँ पे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा 100। लेकिन हम इसको उर्दू में क्या कहेंगे जी, उर्दू में हम इसको कहेंगे जनाब, सॉरी, सैकड़ा। उर्दू में हम इसको क्या कहेंगे, सैकड़ा। उर्दू में ये क्या कहलाएगा जी, सैकड़ा। सो अब आप थोड़ा सा इसको जो है वो जस्टिफाई कर लें और थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आपको ये चीज़ जो है वो कवर अप हो जाए और इसमें समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए और इसमें किसी किस्म का जो है वो आपको इबहम ना रहे। अब आप चाहें तो इसी तरह बोर्ड पे भी जो है ना बच्चों को जो है वो करवा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा उनका जो है ना वो विजन आप इस हवाले से, और अगर बच्चों को बुक पे समझ आ जाए तो फिर उनका क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए डिफरेंट टाइप से। कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी वो मैं अब आपको बताता हूँ जी। हम पहले बुक पे चलते हैं और मैं इसको जो है वो इतनी देर में वाइप आउट कर दूँ। सो दिस हैज़ बीन डन जी। ओके, अब हम वापस जो है ना वो वाइट बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। अब वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो आप क्या करते हैं, एक रकम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी 72, आप रकम लिखते हैं 72। अब सबसे पहले आप बच्चों से कहेंगे कि बेटा इसको आप अलग अलग जो है वो डेरिवेट कीजिए, कि सबसे पहले ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा। ये बन जाएंगे जी, ये क्या बनेंगे, UNIT, ये बन गए यूनिट्स, और ये हमारे पास एक ही है तो हम इसको यूनिट ही रखेंगे। जबकि हमारे पास 7 दहाइयाँ हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, 7 टेंस कर देंगे। ये हमारे पास चूँकि प्लूरल में आ गया ना, तो अब मैं इसको उर्दू में भी लिख देता हूँ और इस तरह से आप क्या करेंगे बच्चों को, आप ये बन गया इकाई और ये बन गया दह या दहाई, ठीक है जी, ये हो गया ये दिहाई, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इसको मज़ीद आप कैसे कर सकते हैं वेरीफाई, मैं आपको बुक पे लेके चलूं और हम इसको जो है ना वो आगे मज़ीद जो है वो समझते हैं और इसको जानने की जो है वो कोशिश करते हैं। या एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, उसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा जो है ना वो जस्टिफाई कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना वो प्रॉपर तरीके से, और मिसाल बुक वाली ले लेते हैं जी 3450, ठीक है जी, 3450। अब हमने इसको जो है वो अलग अलग जो है वो डेरिवेट करना है, तो ये हमारा आ जाएगा U, या हम इसको जो है ना वो क्या करेंगे, अलग अलग जो है वो हम इसको बयान करेंगे। ये हमारा क्या आ गया जी U, 5 हमारी क्या है जी टेंस हैं, तो ये आ गया T, उसके बाद 4 ये हमारे हंड्रेड्स हैं तो यहाँ पे आ गया H, और 3 हमारा जो है वो थाउजेंड्स है तो यहाँ पे फिर क्या आ गया TH, यहाँ पे क्या आ गया TH, थाउजेंड्स की जो है ना वो स्कीम के तौर पे। अब आप इसको जो है ना वो पहले ये बच्चों को थोड़ा सा जो है ना वो, अब यहाँ पे मैं एक जो है ना वो बड़ा आपको आप स्पेलिंग लिखवा के ना बच्चों को, तो आप यहाँ पे टटू इसका जो है वो याद करवा सकते हैं, इसको कोड वर्ड के तौर पे, ठीक है। और या अगर आपके लिए मतलब मुश्किल हो जाए, क्योंकि आपकी अपनी अगर ग्रिप नहीं होगी तो फिर बच्चे आपका मजाक उड़ा देंगे, और अगर क्लास से आउट हो गए तो फिर भी आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो
उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अलग डिफ़ाइन कर लें, इसको अलग डिफ़ाइन कर लें, इसको अलग डिफ़ाइन कर लें और इसको अलग डिफ़ाइन कर लीजिए। और यहाँ पे इसको तफसील से जो है ना वो बोर्ड के ऊपर आप इसको जो है वो ऐसे भी कवर अप कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो क्या करते हैं, किताब से पढ़ लेते हैं। किताब के ऊपर जो है वो क्या यहाँ पे बयान किया गया है, एंड दिस इज़ आवर पेज नंबर 5 का एंडिंग है। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, तो यहाँ पर वो कह रहा है जी कि जी यूनिट है, फिर टेंस हैं, फिर हंड्रेड्स हैं, फिर थाउजेंड्स हैं, यानी 3450। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा पेज नंबर 5 जो है वो मुकम्मल होता है। तो चलिए पेज नंबर 6 पे चलते हैं। ओके, अब हम पेज नंबर 6 के ऊपर हैं। लॉरल होम पब्लिशर्स की 3 क्लास की मैथ्स को हम रिव्यू कर रहे हैं। काउंटिंग अप टू 10,000 सेम एज व्हेन वी रीच्ड द काउंटिंग अप टू 9,999, देन द सक्सेसर of 9,999 is 10,000 and read as 10,000। ठीक है जी। 9,999 के बाद क्या आता है जी, 10,000 आता है, और जिसको हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम क्या, उर्दू में हम क्या पढ़ते हैं, 10,000, और इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं, 10,000। ठीक है जी। और उर्दू में हम इसको 10,000 भी पढ़ते हैं। 10 और 10 दोनों तरह से ठीक है। 10 उर्दू में है, 10 फारसी में है। इट इज़ रिटन एज, ओके जी। अब हमारे यूनिट्स आ गए, टेंस आ गए, हंड्रेड्स आ गए, थाउजेंड्स आ गए और 10,000 आ गए। तो ये क्या बनेगा, 10,000। ठीक है जी। अब काउंटिंग अप टू 99,999। लेट अस लर्न काउंटिंग नेक्स्ट टू 10,000। 10,001, 10,002 and 10,003। The number next to 10,000 is 10,001 and next to 10,001 is 10,002 and so on up to 99,999 and also 15,345 is written as, first of all unit 5, then tens 4, then hundreds 3, then 10,005 and then then thousands 5 and then 10,000s 1. So it will be 15,345 rupees or units or something else, so on. So there we conclude our page number 6। यहाँ पे हमारा पेज नंबर 6 जो है वो ख़त्म होता है। तो चलिए पेज नंबर जो है वो 7 जी। तो डियर टीचर्स, अब हम जो है वो, डियर पेरेंट्स, अब हम पेज नंबर जो है वो 7 के ऊपर हैं। डियर वॉचर्स, डियर सब्सक्राइबर्स, अब एक्टिविटी हमारी यहाँ पे आ गई। राइट डाउन द नेक्स्ट डिजिट्स एज गिवन इन एग्जाम्पल। सेम एज जैसे हमने पेज नंबर 4 के ऊपर जो है वो एक एक्टिविटी और एक टेबल किया था, ये भी उससे मिलता जुलता है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 के बाद 10,001 है, 10,002 है, 10,003 है, 10,004 है, 10,005 है, 10,006 है एंड 10,007 है। और 10,317 के बाद 318 आएगा। आई एम गोना राइट डाउन इट, ये बल्कि इसको जो है वो अब आपके लिए जो है वो 18 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर जो है 10,320 आएगा, फिर 10,300 जो है वो 21, फिर 10,322 एंड 10,323 एंड 10,324। उसके बाद क्या जी 11,480 से आपने आगे 1 2 3 लगा के उसको ऐड करना है, फिर 12,000 और फिर क्या होगा आगे 13,880 आ रहा है। ओके जी। उसके बाद जो है वो अब इस के जो है ना वो आप इस पूरे पेज को भी, ये पूरा पेज बना बनाया आपकी वर्कशीट भी है, आप इसके जो है ना वो कॉपी करवाएं और ऊपर जो है वो स्कूल का लोगो लगाएं। यहाँ पर बड़ा इजीली स्कूल का लोगो लगाएं और स्कूल का लोगो लगा के इसी वर्कशीट को आप बच्चों को देंगे, बेटा घर से जो है वो करके लाओ। आपका और स्कूल का नाम भी रोशन होगा, टीचर का नाम भी रोशन होगा। बच्चे जब घर से करके लाएंगे तो घर वालों को भी फील होगा कि हमारे बच्चे को कोई काम दिया गया है या हमारे बच्चे को कोई चीज़ जो है वो दी गई है, और वालिदैन उसके अंदर इंटरेस्ट लेकर खुद बच्चों को जो है वो ये चीज़ करवाएंगे। ठीक है जी। अब हम अगले पेज के ऊपर चलते हैं, पेज नंबर 8 के ऊपर, और पेज नंबर 8 के ऊपर हम देखते हैं कि क्या चीज़ दी गई है। ओके जी। इस वक्त हम पेज नंबर 8 पे हैं और पेज नंबर 8 के ऊपर जो है वो 10,000 वाली जो है वो एक्टिविटी दी गई है, जो कि जो है ना वो 1000 वाली एक्टिविटी से मिलती जुलती है। इसको जो है ना वो मैं अगर टाइम यहाँ पे जो है वो ज़्यादा लगाऊंगा
तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी जो है ना वो वक्त यहाँ पे लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो मैं जो है ना वो आपको अगले पेज पर जो है वो ले जाना चाहता हूँ, जिसके अंदर जो है वो अब हमारा आगे न्यूमेरिकल और साथ में राइटिंग जो है वो आ रही है। एड थाउजेंड्स एंड राइट द नेक्स्ट नंबर लाइक द फर्स्ट। 31,030, ये वही स्कीम जो आप जो है ना वो वहाँ पे करना चाह रहे थे 2000 के अंदर। 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, ओके 11,000, उसके बाद 12,000, उसके बाद 13,000, उसके बाद 14,000, उसके बाद 15 और लास्ट वाले में 16 आ जाएगा, या 5 के हिसाब से आप जो है ना 21 के बाद 22, 22 के बाद 23,000, 24,000, 25,000 एंड 26,000, 44,000 के बाद 45,000, 46,000, 47,000, 48,000 एंड 50,000। 33,000 के बाद क्या आएगा, 34,000 आ जाएगा। चलें, मैं आपको जो है ना वो स्कीम बता दी है और आपने इसके मुताबिक जो है वो करना है। अब हम पेज नंबर जो है वो 9 के ऊपर चलते हैं और पेज नंबर 9 के ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ जो है वो दी गई है। काउंटिंग अप टू 1 लाख, वी नो दैट, हम जानते हैं द नंबर। अब ये यहाँ पे जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर बच्चों को जो है ना आप वर्कशीट में भी करवा दें, फिर क्विज़ में भी करवा दें, फिर बोर्ड पे भी करवा दें, तो उनका कॉन्सेप्ट इतना कवर हो जाएगा कि क्लास 4 के अंदर जाकर जब किसी नए टीचर के पास जाएंगे तो वो टीचर भी आपको दुआएं देगी, वो पेरेंट्स भी आपको दुआएं देंगे और वो स्टूडेंट्स भी आपको दुआएं देंगे। क्योंकि 3 क्लास के अंदर बच्चा जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बाशऊर होना शुरू हो चुका होता है और वो अपने जो है ना वो टीचर की तरफ से दी गई खिदमात को कभी नहीं भूलता होता। The number next to 9 is 10. The number next to 99 is 100. The number next to 999 is 1000. The number next to 9999 is 10,000. And the number next to 99,999 is 1 lakh. 1 lakh. Okay. Now 100,000 is called 1 lakh. 100,000 is called 1 lakh. So and 1 lakh will written in the form of unit tens as in table given below. The number 1 lakh जी, एक तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिखेंगे कि आपने 100 डाल दिया और 100 के बाद आपने 300 जो है ना वो 0 डाले हैं, शून्य डाले हैं, तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा 1 लाख। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप 10,000 को लग करेंगे, 1000 को लग करेंगे, 100 को लग करेंगे, 10 100 को जो है 10 यानी दहाई को लग करेंगे एंड यूनिट को लग करेंगे, तो ये आपका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि आप लाख की जगह पे 1 ले आएंगे और 10,000 की जगह पे भी 0 ले आएंगे, 1000 की जगह पे भी 0, 100 की जगह पे भी 0, 10 की जगह पे भी 0 और यूनिट की जगह पे भी 0। यूं आपका 1 लाख जो है, तो ये 1 लाख लिखने के 3 आपके पास तरीके हैं। पहला है 100,000 यानी 100,000, 1 लाख। दूसरा क्या है जी, आप उसको जो है वो 10,000 यानी 99,000 के अंदर जब आप 1 ऐड करेंगे, और तीसरा क्या, डायरेक्टली आपका 1 लाख वाला, ठीक है। वो जो आपके लिखे जाते हैं ना, जो आपकी एक्टिविटीज़ और जो होती हैं उसके हिसाब से, जिसके ज़रिए से आप फिर आगे मिलियन और बिलियन बनाते हैं, वो आपकी ये स्ट्रेटजी है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। इन अबव टेबल ऊपर वाले में हमने यू से यूनिट लिया है, टी से टेंस लिया है, एच से हंड्रेड्स लिया है और टी एच से 1000 लिया है और टी एच से 1000 लिया है और हमने T.TH से हमने 10,000 लिया है। यहाँ पे हमारा पेज नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए पेज नंबर 10 पे देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। ओके गर्ल्स एंड गाइस, नाउ वी आर एट पेज नंबर 10। अब हम पेज नंबर 10 के ऊपर देखते हैं कि नंबर्स इन वर्ड्स के अंदर जो है वो नंबर कैसे होते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं 99 इज 99, 890 इज 890, ओके। सेम एज 7,923 is 7,923 because unit 3 tends to hundreds, 9 and thousands। इसको मैं पीछे डिटेल से आपको बता चुका हूँ। एंड ये भी हमारा जो है ना वो हम उसको जब अलग करके लिखेंगे, सो
47,930 ये हमारा जो है वो 10,000 की रेंज में जाके जो है वो बन जाएगा। और उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, और पेज नंबर 11 के ऊपर हमारी फिर एक्टिविटी है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट दीज इन वर्ड्स। ओके जी, अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले क्या था जी 39,728, उसके बाद क्या जी 43,720, उसके बाद है 29,567, उसके बाद है 97,311, उसके बाद है 29,430, उसके बाद है जी 32,111, उसके बाद है जी 5,920, ये बीच में जो है ना समझाने के लिए लेकर आए हैं। और उसके बाद फिर जो है वो हम इसको जो है वो रिपीट करते जाएंगे ऐसे ही। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, पेज नंबर 12 के ऊपर, और उसके ऊपर देखते हैं कि हमें क्या बात जो है वो की गई है पेज नंबर 12 के ऊपर। सो पेज नंबर 12 को देखते हैं। ओके, यहाँ पर सेम एक्टिविटी को उल्ट किया गया है। वो क्या है, 20,500 है, उसको आपने डिजिट्स में कैसे लिखना है, पहले हम जो है ना उसको जो है वो नंबर्स को हम जो है ना वो रिटन शेप में ला रहे थे, और रिटन शेप को हम यानी वर्ड्स के अंदर ला रहे थे, और अब हम जो है नंबर इन वर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं, हम उनको डिजिट्स की सूरत में ला रहे हैं। ठीक है जी, 39,229, और इसी तरह जो है वो इसमें जो है वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम या किसी किस्म की भी कोई जो है ना वो इशू हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर जो है वो आपको अलग से भी दे दूंगा। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 13। अब पेज नंबर 13 के ऊपर जो है ना वो 2-3 नई चीज़ें दी हुई हैं जिसको समझना ज़रूरी है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, ईच डिजिट इन नंबर कैरी as a value with respect to its position in the number. This value is called place value. For example, the place value of 3, 2 and 1 is 3 on 100, 2 on 10 and 1 is on unit. उसके बाद क्या जी, we know the rules that the number are written from right to left. So in 138, digit 8 stands for 8 units. डिजिट 3 स्टैंड्स फॉर टेंस एंड डिजिट 1 स्टैंड्स फॉर हंड्रेड्स। ठीक है, यहाँ पे हम उसको मजीद जो है वो देख लेते हैं। आगे चलते हैं जी पेज नंबर 14 के ऊपर जो है वो क्या चीज़ हमारे पास जो है वो दी गई है, और डेफिनेटली यहाँ पर भी सेम एक्टिविटी है। तो मेरे पास चूँकि अब बैकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सो आई एम गोना कंप्लीट दिस लेक्चर राइट हियर। और यहाँ पे भी जो है ना वो सेम एक्टिविटी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको जो है ना वो समझाई जा सके। आगे पेज नंबर 15 है जी, 15 के ऊपर फिर वो एक्टिविटी है जो हम पहले करके आए थे कि राइट द प्लेस वैल्यू और डिजिट अंडर द स्मॉल लाइन इन द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने 200 का वो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, जब हम बोर्ड पे जो है वो कर रहे थे तो उस पर जो है ना ये सारी की सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर बयान की गई थी। उसके बाद फिर एक्टिविटी है, एक तरफ नंबर्स हैं, फिर दरमियान में वर्ड्स हैं, और फिर आगे जो है वो उनकी डिवीजन की गई है यूनिट से लेकर 10,000 तक, उनके अंदर आपने इनको डिवाइड करना है। ठीक है, और इसमें भी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि जिसको जो है वो करवाया जा सके और जिसको हम जो है वो कवर अप कर सकें। सो जस्ट अ मिनट, आई एम गोना ओके। सो यहाँ पे डी वॉचर डी सब्सक्राइबर मैं अपने जो है ना वो आज के लेक्चर का इख्तिताम कर रहा हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का बटन ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि 7 अरब की आबादी के अंदर आपको मुझे ढूंढने पे दिक्कत ना हो। और ऑन डिमांड लेक्चर्स के लिए जो है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप पे हमें जो है ना वो तालीम और तरबियत व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमें रब्ता कर सकते हैं पार्डन मी, और उसके एंड पे हमारे जो है वो मौजूद हैं, जो चैनल के अबाउट के अंदर जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है रब्ता के लिए। अगर आपको कोई ऑन डिमांड लेक्चर चाहिए हो तो आप उसके ज़रिए से जो है उसको कर सकते हैं। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।